everybody. Myself Pritiparna Ghosh. Welcome to RITSUP. RITSUP के क्लास में जो नेक्स्ट क्लास था बायोलॉजी का वो था एनिमल टिश्यूज़ के बारे में. आज एनिमल टिश्यूज़ की क्लास करवाएंगे. एनिमल टिश्यू फर्स्ट देखिए, एनिमल टिश्यू जानने के पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि टिश्यू क्या होता है. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. पहले तो एक चीज़ है कि आप लोगों को पता है कि सेल्स जुड़कर टिश्यू बनता है, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं. बहुत सारे सेल्स मिलकर जो ऑर्गन बनाते हैं उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं. ओके, सो सिमिलर ऑरिजिन होना चाहिए, सिमिलर सेल्स होना चाहिए एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, तभी ये एक टिश्यू के अंतर्गत होगा. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड हैविंग सेम ऑरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू. सो टिश्यू, ये देखिए फर्स्ट टिश्यू को 4 टाइप्स है. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. पहले देखिए हमारे बॉडी में जो लेयर रहता है बॉडी का वो 3 टाइप्स होता है. फर्स्ट एक्टोडर्म, उसके अंदर जो रहता है उसको मेसोडर्म कहते हैं, और उसके अंदर जो रहता है वो है एंडोडर्म, मतलब एकदम ऊपर का जो लेयर उसको एक्टोडर्म, फिर उसके अंदर का जो लेयर उसको मेसोडर्म एंड लास्ट लेयर सबसे नीचे का जो लेयर उसको कहते हैं एंडोडर्म. सो एपिथेलियल टिश्यू अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कि हम लोग डिराइव फ्रॉम एवरी जर्म लेयर. एवरी जर्म लेयर मतलब तीनों जर्म लेयर जो रहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर जो रहते हैं, तीनों का ही जर्म लेयर से हम लोग ये एपिथेलियल टिश्यू मिलता है. ठीक है, डिराइव फ्रॉम एवरी जर्म लेयर. सिर्फ ये एक एपिथेलियल टिश्यू में ही पॉसिबल है, अदर्स टिश्यू नहीं है. ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि तीनों जर्म लेयर से जो टिश्यू मिलता है, जो अवेलेबल टिश्यू जो है तो उसका नाम क्या है, वो है एपिथेलियल टिश्यू. राइट, सो एपिथेलियल टिश्यू ओनली वन टिश्यू विच डिराइव फ्रॉम एवरी जर्म लेयर. जर्म लेयर क्या क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. राइट, नेक्स्ट देखिए कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म ओनली, डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म. फिर मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू भी डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म एक्सेप्ट सिलियरी एंड आइरिस मसल. सिलियरी और आइरिस मसल जो है ये हमारे आँखों में मिलता है, आइज़ में. सो सिलियरी एंड आइरिस मसल एक्सेप्ट ये तीनों ही मेसोडर्म में, ये मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्म में मिलता है. नेक्स्ट है देखिए नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू जो है ये मिलता है हमारे एंडोडर्म से, डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म. सो फिर से देख लीजिए, एपिथेलियल टिश्यू ओनली टिश्यू विच डिराइव फ्रॉम तीनों जर्म लेयर, एवरी जर्म लेयर से मिलता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड ऑल्सो मेसोडर्म. कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से डिराइव होते हैं. मस्कुलर टिश्यू ऑल्सो डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म एक्सेप्ट आइरिस एंड सिलियरी मसल्स, एंड नर्वस टिश्यू डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म. अब एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू में देखिए एक्टोडर्म से जो एपिथेलियल टिश्यू डिराइव्ड होते हैं उसको एपिडर्मिस कहते हैं. क्या कहते हैं, एपिडर्मिस. जो एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से डिराइव्ड होते हैं उसको एपिडर्मिस कहते हैं. जैसे स्किन एपिडर्मिस, एकदम ऊपर का लेयर है स्किन का, तो यह है स्किन एपिडर्मिस. मेसोडर्म से जो एपिथेलियल टिश्यू डिराइव्ड होते हैं उसको मेसोथेलियम कहते हैं. क्या कहते हैं, मेसोथेलियम. एग्जाम्पल्स क्या है, पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी एंड पेरिकार्डियल कैविटी. नेक्स्ट देखिए एंडोडर्म से जो एपिथेलियल टिश्यू मिलता है, एंडोडर्म से जो एपिथेलियल टिश्यू मिलता है उसको एंडोथेलियम कहते हैं. क्या कहते हैं उसको, एंडोथेलियम. राइट,
जैसे एग्जाम्पल्स है ब्लड वेसल्स। सो एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, जैसे स्किन लेयर। मेसोडर्म से जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? मेसोथेलियम, जैसे पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी एंड पेरिकार्डियल कैविटी। एंड एंडोडर्म से जो डिराइव होते हैं उसको कहते हैं कि एंडोथेलियम, जैसे एग्जाम्पल्स हैं ब्लड वेसल्स। ओके, सो नेक्स्ट आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यूज़ के डिस्क्रिप्शन करवाएंगे एंड एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में समझाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? जो तीनों जर्म से जो डिराइव्ड होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म से जो डिराइव्ड होते हैं। अब ये एपिथेलियल टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम। कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम, इसका मेनली फंक्शंस क्या होता है? ये बॉडी पार्ट्स जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं और कवर द बॉडी पार्ट्स। सो ये एकदम एक्टोडर्म से नाम सुन के ही पता चल रहा है कि ये एक्टोडर्म से डिराइव्ड होते हैं और ये बॉडी पार्ट्स को कवर करते हैं, उसके संग संग उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, राइट। और सेकेंड देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सो फर्स्ट कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम में देखिए ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स एंड लेयर, शेप्स के बेसिस के अनुजाई इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या है? सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसको यूरोथेलियम भी कहते हैं। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम को उसको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस में इसको जर्मिनल एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियल एंड न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए।